प्रिय विद्यार्थियों, अपने भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का प्रारंभ होने से पूर्व अपन ने पढ़ा कि भगवत गीता क्या है और महाभारत में कहाँ से कहाँ का इसमें वर्णन किया गया है। आज अपन भगवत गीता के द्वितीय अध्याय, जिसे सांख्य योग भी कहते हैं, अध्याय भी कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अपन ने पढ़ा कि अर्जुन युद्ध करने से पूर्व अपने सारथी श्री कृष्ण जी भगवान से कहते हैं कि आप एक बार दोनों सेनाओं के मध्य अपने रथ को ले चलो, ताकि ये मैं देख सकूं कौरव और पांडवों की ओर से लड़ने वाले वीर योद्धा कौन कौन है। वहाँ जब वो जाते हैं, देखते हैं कि ये तो सब अपने ही सगे संबंधी हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता है और वो युद्ध करने से मना कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अर्जुन की इस परिस्थिति को देखकर अत्यंत दुखी होते हैं और श्री कृष्ण से समझाते हैं, और इसी का चित्रण करते हुए यहाँ पर जो संजय है उसने अंधनरेश धृतराष्ट्र से कहा कि संजय उवाच, क्या कहा, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विसिदंतम मिदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। अब देखो, इसमें बताया गया है कि तम तथा कृपया विष्टम, कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विसिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। अब इसका अपन अन्वय देखते हैं। कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम तम तथा विसिदंतम मधुसूदन है इदम वाक्यम उवाच। कृपया करुणा, आविष्टम व्याप्तम व्याप्त, आकुलेक्षणम व्याकुल नेत्रों वाले, विसिदंतम विषाद करते हुए, दुखी जो हैं वो। अब इसमें बताया गया है कि करुणा से व्याप्त, आंसुओं से परिपूर्ण, कृपया आविष्टम करुणा से व्याप्त, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम आंसुओं से परिपूर्ण, तथा व्याकुल नेत्रों वाले, उस पूर्वोक्त प्रकार से विषाद करते हुए अर्जुन को, जो दुखी थे, दुख मनस थे, कौन, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन कहा, वाक्यम उवाच, यह वचन कहा। संजय, संजय कौन है? जो श्लोक बता रहा है किसको? अंधनरेश धृतराष्ट्र को। संजय धृतराष्ट्र का मंत्री है, जो अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र में संपन्न होने वाले कौरव तथा पांडवों के युद्ध का आंखों देखा हाल कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को कहता है। मधुसूदन, मधु नाम का जो राक्षस था, उसे मारने के कारण श्री कृष्ण जी का नाम मधुसूदन पड़ा। तो इस प्रकार से इस श्लोक में अपन ने पढ़ा कि जो दुखी विषाद थे अर्जुन, उनको श्री कृष्ण ने समझाना प्रारंभ किया। अब इसका अपन संस्कृत व्याख्या देखें। कृपया करुणया आविष्टम व्याप्तम अश्रुपूर्णा आकुलेक्षणम अश्रुभिपूर्णई आकुलेक्षणम व्याकुल नेत्रम तम अर्जुनम तथा तेन प्रकारेण विसिदंतम विषादम कुर्वंतम मधुसूदन है, भगवान श्री कृष्ण है। इदम वाक्यम उवाच, इदम वाक्यम जगाद। अब दूसरा इसका जो श्लोक है वो इस प्रकार से है। श्री भगवान उवाच, अब श्री कृष्ण कहते हैं, कुतस्त्वा कस्मल मिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्ति करम करम अर्जुन। अब देखो, इसमें बताया गया कि जब महाभारत के युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोहवश होने के कारण युद्ध करने से विमुख देखा और उसके यह विचार सुने कि मैं राज्य सुख के लिए या लोभ के लिए अपने स्वजनों का
या अपने सगे संबंधियों का वध नहीं करूंगा। तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया, अपना उद्बोधन देने से पूर्व उसकी भूमिका बनाई, और श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस श्लोक में उसकी जो पलायनवादी प्रकृति के विषय में कहा, या वो पूछ रहे हैं, कुतस कुतस्त्वा कस्मलम इदम विस्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्ति करम अर्जुन। अब इसका अपन एक एक शब्द का अन्वय देखते हैं। अर्जुन, अनार्यजुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्तिकरम इदम कस्मलम विस्मे त्वा कुतः समुपस्थितम। अनार्यजुष्टम, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा न करने योग्य। ऐश्वर्यम, स्वर्ग को न देने वाला। अकीर्तिकरम, कीर्ति को नष्ट करने वाला। कस्मलम, अज्ञान। विस्मय, असमय में। विषम स्थल पर। कुतः, कहाँ से। क्या कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण न करने के योग्य, स्वर्ग को न देने वाला तथा इस लोक में कीर्ति को नष्ट करने वाला यह जो अज्ञान है, इस विषय स्तर पर तुझ में कैसे आ गया, अर्थात कैसे उत्पन्न हो गया। अब यहाँ क्या होता है कि भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए कहा, उनसे आश्चर्य के साथ यह भी पूछा कि इस विषम स्थल में, अर्थात कायरता और विषाद के लिए सर्वथा अनुपयुक्त जो रणस्थली है, और ठीक युद्धारंभ के अवसर पर बड़े बड़े महारथियों को सहज ही पराजित कर देने वाले तुम जैसे शूरवीर में, जिसका किंचित मात्र भी स्वभाव न था और संभावना भी नहीं थी कि ऐसा मोह है, कातर भाव आप में हे अर्जुन कहाँ से आ गया। अब अपन इसका संस्कृत व्याख्या करते हैं। अर्जुन, हे पार्थ, अनार्यजुष्टम न आर्यजुष्टम इति अनार्यजुष्टम, श्रेष्ठ पुरुष ही आचरितम न योग्यम ऐश्वर्यम स्वर्गम न प्राप्तिकरम अकीर्तिकरम कीर्ति विनाशकम इदम कस्मलम इदम अज्ञानम विस्मे विषम स्थले युद्ध भूमो त्वा त्वाम कुतः समुपस्थितम कुतः समागतम। अब इसके बाद में क्या होता है, क्लेव्यम मा इष्म गमय पार्थै नेतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। क्लेव्यम मा इष्म गमः पार्थ न एतद् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। अब देखो इसका अपना अन्वय देखते हैं। पार्थ, क्लेव्यम मा इष्म गमः एतत् त्वयि न उपपद्यते परन्तप क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। क्लेव्यम, नपुंसकता, त्वयि, तुम्हारे विषय में, न उपपद्यते, ठीक नहीं है, परंतप, शत्रुओं को तपा देने वाले, दौर्बल्यम, दुर्बलता को, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। संदर्भ क्या है कि श्री कृष्ण अर्जुन के हृदय में जो विद्यमान संशय या दुर्बलता है उसको दूर करके उसे वीर बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अतः वे प्रस्तुत श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि वह क्षणिक भावुकता के वशीभूत होकर अपने हृदय में आई युद्ध न करने की भावना का परित्याग कर दे और उत्साहपूर्वक युद्ध में प्रवेश करे या प्रवृत्त हो जाए। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को मत प्राप्त करो, माष्म गमय मत प्राप्त करो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। इसलिए हे शत्रुओं को दुख देने वाले परंतप,
अपने तुच्छ हृदय की दुर्बलता को छोड़कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यहाँ जो क्लेव्यम है, क्लेव्यम का क्लीवता का अर्थ है कायरता या अधैर्य। परंतप यह शब्द अर्जुन के लिए प्रयुक्त किया गया, ये उनका विशेषण है। परान शत्रुन ताप्यति थी परंतप है, शत्रुओं को पीड़ित करने वाला होने से यह अर्जुन के लिए प्रयुक्त किया गया है। अब अपन इसकी संस्कृत व्याख्या देखते हैं। पार्थ, हे कृष्ण, क्लेव्यम नपुंसकत्वम मा इष्मगमय न प्राप्तम मा कुरु एतादृशं भावं त्वयि त्वविषये न उपपद्यते नोचितं। परंतप हे शत्रु संतापन शुद्रम हृदय दौर्बल्यम तुच्छ हृदयस्य दुर्बलताम त्यक्त्वा विहाय उत्तिष्ठ युद्धाय तत्परो भव। अब हम इसके बाद में देखते हैं, अर्जुन कहते हैं, अब श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, कथम भीष्मं अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजाहारो अरिसूदन। कथम भीष्मं अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हो अरिसूदन। अब इसका अपन अन्वय देखते हैं। मधुसूदन अहम संख्ये अहम संख्ये भीष्मं द्रोणं प्रति इषुभि कथम योत्स्यामि अरिसूदन त्वं पूजार्हो। संख्ये युद्ध में इषुभि बाणों से योत्स्यामि युद्ध करूंगा, अरिसूदन शत्रुओं को नाश करने वाले, पूजाहारो पूजा के योग्य। अब क्या है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से अपनी हृदय की दुर्बलता को छोड़कर युद्ध करने का आह्वान किया, तो अर्जुन ने बड़े पशुपेश में पड़ गया। उसकी कौरवों के विरुद्ध युद्ध न करने की स्थिति हृदय की कायरता के कारण नहीं थी, अपितु वह अधर्म के भय से ऐसा नहीं करना चाहता था। इसी बात का इस श्लोक में स्पष्टीकरण किया गया है। अब देखो, हे मधुसूदन, श्री कृष्ण, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति बाणों से कैसे युद्ध करूंगा, क्योंकि हे शत्रु संतापन, वे दोनों ही पूजा की योग्य हैं, अर्थात जिनके चरण पूजने चाहिए उनका मस्तक छेदन करना संभव नहीं है। इसलिए मैं युद्ध के भय से युद्ध नहीं करना चाह रहा, ऐसी बात नहीं है, अपितु यह अधर्म है, इसके भय से मैं युद्ध नहीं करना चाहता। यह बात अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कही। अब आगे का अध्ययन अपन कल करेंगे।